हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए बी क्लासेस। सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की जो यूनिट नंबर है फिफ्थ, और फिफ्थ यूनिट में आज हम लोग समझेंगे सिंपल लिफ्टिंग मशीन और इसके टाइप्स, ये कितने प्रकार की होती है। सिंपल लेक्चर है, मतलब सरल भाषा में बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा यदि आप लोग वीडियो पूरा देख लेते हैं और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुन लेते हैं। तो चलते इसकी शुरुआत करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं सिंपल लिफ्टिंग मशीन को हम समझ रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमें कम से कम इतना पता होना चाहिए कि मशीन क्या होती है, मशीन को कैसे डिफाइन किया जाता है। मशीन सबने देखी हुई है, जैसे एग्जांपल के लिए पंखा चल रहा है ना, ये भी एक मशीन है, क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इनपुट के रूप में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट के रूप में हमें हवा मिल रही है। समझ में आया? क्या मिल रही है? हवा मिल रही है। तो ये क्या हुई? मशीन है। ऐसे हमारी गाड़ियां रहती हैं, कुछ वजन ढोने वाली गाड़ियां रहती हैं, कुछ सवारी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली होती है। जो भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर हम यूज करते हैं वो सवारियां ढोने वाली गाड़ियां होती हैं। हम एनर्जी के रूप में पेट्रोल डीजल देते हैं, मतलब इनपुट के रूप में दिया, आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलता है? गाड़ी स्टार्ट होती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। ऐसी सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो इनपुट के रूप में जो भी हम इनपुट के रूप में, इनपुट मतलब एनर्जी देते हैं, डीजल पेट्रोल डालते हैं और फिर वह एनर्जी प्राप्त करके गाड़ी चलती है और एक जगह से दूसरी जगह हमारा सामान पहुंच जाता है। सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया, मतलब हमें क्या मिल गई? आउटपुट मिल गया, वर्क के रूप में। किसके रूप में? वर्क के रूप में। तो थोड़ा सा जो जिन मशीनों के बारे में आप जानते हैं उसमें थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन इसको कैसे डिफाइन किया जाता है एक कई बार बहुत मुश्किल होती है, लेकिन मैं वही समझाऊंगा जो आपको एग्जाम में लिखना है, जिससे आपको जल्दी समझ में आए। तो यहां पर क्या लिखा है ध्यान से, मशीन वह युक्ति है, डिवाइस है। जैसे पंखा क्या है, इसको हम युक्ति बोलेंगे, डिवाइस बोलेंगे। गाड़ियां क्या है? युक्ति है, डिवाइस है ना। और जो किसी उपयोगी कार्य को करने में सामर्थ्य रखते हैं, मतलब क्षमता है उनके अंदर, किसी कार्य को करने की क्षमता है। क्या है इनके अंदर? किसी कार्य को करने की क्षमता है। ऐसी डिवाइस, ऐसी युक्तियां जिनमें कुछ कार्य करने की क्षमता होती है। कार्य करने की क्षमता का मतलब जैसे पंखा हवा देने की क्षमता रखता है, गाड़ियां एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्षमता होती है उसमें। ऐसी बहुत सारी मशीनें हैं जिनके अंदर जो मशीनें बनती हैं वो किसी ना किसी पर्पस से बनती है। पर्पस से मतलब कुछ कार्य करने के लिए बनती हैं। इसलिए कहा जाता है कि ऐसी डिवाइस, ऐसी युक्तियां जिनमें कार्य करने की क्षमता होती है, क्योंकि कार्य करने के लिए ही वह बनाई जाती है, इसलिए उन्हें मशीन कहते हैं। अब इसकी विशेषता क्या होती है? मशीन किसी भी रूप में ऊर्जा प्राप्त कर एक विशेष उपयोगी कार्य संपन्न करती है। इसका मतलब होता है मशीन किसी भी रूप में ऊर्जा प्राप्त करके एक उपयोगी कार्य करती है। ऊर्जा का यहां पर मतलब होता है कि इनपुट के रूप में जो हम देते हैं चलाने के लिए, ऐसे पंखे को चलाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चल रही, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई? एनर्जी हो गई, जिसको हम इनपुट के रूप में दे रहे हैं और तब हमें आउटपुट वर्क के रूप में मिल रहा है। गाड़ियों को डीजल और पेट्रोल प्रदान हम लोग करते हैं, तब डीजल पेट्रोल हम देते हैं, जो इनपुट के रूप में माना जाता है वो आउटपुट के रूप में, तब हमें वर्क डन मिलता है, वर्क आउटपुट मिलता है। किसी भी प्रकार की मशीन हो जिसमें इनपुट के रूप में तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी या कोई ना कोई एनर्जी दी जाती है, तब हमें कहीं जाके आउटपुट में कोई वर्क डन मिलता है। तो वही लिखा है मशीन के बारे में, 2 लाइनें लिख दी मैंने, इससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब यहां पर पूरा वर्ड क्या है? लिफ्टिंग। देखा, लिफ्टिंग मशीन। अब लिफ्टिंग का यहां पर मतलब होता है उठाना, लिफ्ट करना है ना, मतलब उठाना। लिफ्ट करने का मतलब होता है उठाना। तो ऐसी मशीनें जो भार या लोड बोलते हैं, लोड को उठाने का कार्य करती हैं, ऐसी मशीनें जो लोड को उठाने का कार्य करती हैं, उन्हें हम लिफ्टिंग मशीन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लिफ्टिंग मशीन है। ऐसी मशीनें जो भार या फिर लोड को उठाने का कार्य करती हैं, उन्हें हम लिफ्टिंग मशीन बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर इनकी विशेषता क्या होती है? इनकी विशेषता होती है यहां पर थोड़ा सा बल लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं, जैसे हम एफर्ट भी बोल सकते हैं कि थोड़ा सा बल या फोर्स लगाने से हमें जो यहां पर आउटपुट मिलता है वो बहुत ज्यादा मिलता है। जैसे कहते हैं लोड उठा रहे, तो लोड उठाने के लिए यदि हम थोड़ा सा बल या फोर्स लगाते हैं तो हमें वो क्या करेगी? लोड को, बहुत भारी लोड को, अधिक से अधिक लोड को उठा देगी थोड़े से बल लगाने पर। अब कैसे? तो यहां पर हम देख रहे हैं ये स्क्रू जैक है। क्या है? स्क्रू जैक है। जैक बोलते हैं इसको, सभी जानते हैं, जैक जानते हैं सभी। ये जैक, एक गाड़ी बहुत वजनदार है। क्या? बहुत वजनदार गाड़ी है, हमें इस गाड़ी को उठाना है,
तो हमने एक लिफ्टिंग मशीन ली, ये क्या है, स्क्रूजा की लिफ्टिंग मशीन है। तो एक लिफ्टिंग मशीन ली, उसके नीचे लगा दिया और थोड़ा सा इसको मैंने घुमा दिया, इसको घुमाया तो स्क्रू खुलेगा ऊपर को, जैसे ही खुलेगा गाड़ी उठ जाएगी। हम हाथों से उठाएंगे तो गाड़ी नहीं उठेगी, लेकिन एक लिफ्टिंग मशीन में थोड़ा सा यहां पर इसको घुमाया, घुमाना मतलब फोर्स थोड़ा सा लगाया मैंने फोर्स, और ये गाड़ी उठ गई। तो ये क्या होगा, ये हमारी सिंपल लिफ्टिंग मशीन का एग्जाम्पल हो गया है। ये सिंपल लिफ्टिंग मशीन है क्योंकि यहां पर थोड़ा सा फोर्स लगाने पर या बल लगाने से हमें बहुत वजनदार जो भी वस्तु है, जो भी कोई भी युक्ति है, उसको हम उठाने में हेल्प करती है। जैसे क्रेन मशीन है, अब क्रेन मशीन में नॉर्मली देखेंगे कितनी भी वजनदार चीज हो, कितनी वजनदार वस्तु इसमें रख के हम नीचे से यहां से कितने भी ऊपर तक उठा सकते हैं। मतलब यहां से देखो इसको यहां तक उठा दिया, जिसका मतलब है मशीन ने थोड़ा सा फोर्स लगाया, थोड़ा सा एफर्ट किया, थोड़ा सा बल लगाया, और वजन को हमने बहुत अधिक उठा दिया। तो ये किसका एग्जांपल होगा, सिंपल लिफ्टिंग मशीन का। सिंपल लिफ्टिंग मशीन क्यों, क्योंकि यहां पर हम थोड़ा सा बल लगा रहे हैं, थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं और अधिक से अधिक वजन उठाने में सक्षम है। अब ये तो नॉर्मली मशीनों से आप बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। अब यहां पर हम देख रहे हैं ये बहुत वजनदार वस्तु है, लेकिन हम नहीं उठा सकते इसको, लेकिन हमने एक पुली एक भील लगा दी है, उस पर एक रस्सा चढ़ा दिया है और लंबी रस्सी ली। अब हमने प्रयास किया, थोड़ा सा यहां इसको खींचा तो ये वजन उठ गया। जिसका मतलब क्या है, यहां पर हमने ऐसा प्रयास किया, ऐसा सिस्टम बनाया, जो हमने अधिक वजन था उसको बड़े आसानी से ऊपर को उठा दिया। किसकी सहायता से, यहां पर जो भी सिस्टम बनाया पुली और रस्से की सहायता से। इसलिए हम इसको पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे, सिंपल लिफ्टिंग मशीन बोलेंगे। यहां पर देख रहे हैं ये पत्थर है, बहुत वजनदार है, तो हम हाथों से इसको हिला नहीं पाएंगे, लेकिन हम हिलाना चाहते हैं तो एक मैंने बड़ा सा लीवर लिया और लीवर लगा के यहाँ पर प्रयास किया, यहाँ पर मतलब फोर्स लगाया, तो बड़े आसानी से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। मतलब यहाँ पर क्या, सिंपल मशीन का एग्जाम्पल, सिंपल लिफ्टिंग मशीन का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि यहाँ पर बल थोड़ा लगाना पड़ा, बहुत बड़ा पत्थर उठ गया। यहाँ पर साइकिल दिख रहा है, इसमें क्या लगी, यहाँ पर चेन लगी हुई है, क्या लगी, ऐसी चेन लगी है, यहाँ पर एक व्हील लगी हुई है, इस पर चढ़ी, हमने पैडल चलाया और गाड़ी को स्पीड बहुत ज्यादा, साइकिल को स्पीड कितनी मिल रही, बहुत ज्यादा मिल रही, वो भी हमने पुली के साथ, यहाँ पर जो पुली लगा व्हील लगाई है और चेन लगाई इसकी सहायता से। यहाँ पर बेच दिख रहा है कि ये जो हमने इसको दो टुकड़ों में लकड़ी को कन्वर्ट किया, किसकी सहायता से, कुल्हाड़ी भी अगर यहाँ से डायरेक्ट हम फोर्स लगाते नहीं होती, लेकिन ये लीवर लगा दिया ना, बड़ा सा क्या लगाया, लीवर लगाया, इसकी सहायता की वजह से इसको हम तोड़ पाए। ऐसे ही इसको हमने इंक्लाइन किया, इसके बड़े से हैंडल बनाए, तब जाके हमने इसको उठा पाया और एक जगह से दूसरे ले जा पाए। ऐसे स्क्रू खोलना तो मैंने लंबा सा ये पूरा हैंडल टाइप का लिया और इस स्क्रू को निकाल लिया घुमा के आराम से। तो ये क्या है, सब सिंपल लिफ्टिंग मशीन की एग्जांपल है। सिंपल लिफ्टिंग मशीन सीधा कहती है मशीन जो भार उठाने के काम आती है, मशीन जो भार उठाने के मतलब लोड उठाने के काम आती है, मशीन जो लोड उठाने के काम आती है, उन्हें हम सिंपल लिफ्टिंग मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल लिफ्टिंग मशीन कहते हैं। लिफ्टिंग मशीन में उठाए जाने वाले भार के लिए बहुत कम बल की आवश्यकता होती है, याद रखें। जैसा मैं बार बार एग्जांपल ले रहा हूं कि सिंपल लिफ्टिंग मशीन वह मशीन होती हैं जिनमें कम भार लगाने से, कम फोर्स लगाने से अधिक लोड हम लोग उठा सकते हैं, उन्हें हम सिंपल लिफ्टिंग मशीन कहते हैं। तो सिंपल भाषा में मैंने बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की, सिंपल लिफ्टिंग मशीन को कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे समझाना है, वो आप लिख सकते हैं। ये एग्जांपल क्या, मैं सिर्फ नाम लिख सकते हैं, हम डायग्राम नहीं बनाने की जरूरत है। आपको डेफिनेशन लिखना है और इनके नाम लिख देंगे एग्जांपल लिखकर, तो बड़े आसानी से डेफिनेशन हो जाएगी। अब एक डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जिसमें पहला हम समझेंगे सिंपल मशीन। सिंपल मशीन जो लिफ्टिंग मशीन है डिफरेंट टाइप्स की होती है। पहले हमने बोली सिंपल मशीन, पर्पस सबका क्या है, अधिक से अधिक भार उठाना हो कम प्रयास करके, मतलब कम फोर्स लगाकर, वही सिंपल लिफ्टिंग मशीन है। लेकिन ऐसी लिफ्टिंग मशीन, ऐसी सिंपल लिफ्टिंग मशीन जिनमें हम लोग की बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से, बिना किसी आउट सोर्स की सहायता से, हम सिर्फ अपनी ताकत से, अपने सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक वजन को उठा सकते हैं, या किसी मशीन से अधिक आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। आउटपुट मतलब वर्क प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें हम सिंपल लिफ्टिंग मशीन बोलते हैं। ध्यान से समझें, हमें इस वजन को उठाना है, तो हमने इस वजन को उठाने के लिए जुगाड़ बनाया। एक हमने भील लगा दिए, एक रस्सा डाल दिया, कुंदे से इसको लटका दिया, फिर हमने यहां पर प्रयास किया, इस रस्से को खींचा, इस रस्से को खींचा, प्रयास किया, तो ये वजन उठ गया। तो यहां पर हमने कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी बाहरी आउटसोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ी, खुद की ताकत से मैंने वजन उठाया। इस सिंपल लिफ्टिंग मशीन कहलाएगी, सरल वाली लिफ्टिंग मशीन कहलाएगी, क्योंकि यहां पर किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता। साइकिल चला रहा है, यहां पर चेन लगी हुई है,
यहाँ पर पुली लगी हुई है, पूरा सिस्टम बना दिया। साइकिल से पेडल पे हम क्या लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं या ताकत लगा रहे हैं। ये साइकिल तेज भाग रही है, मतलब इस क्या है, हम खुद ताकत लगा रहे हैं, किसी भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की या पावर की आवश्यकता नहीं पड़ी, और इसे हम सिंपल लिफ्टिंग मशीन कहेंगे। यहाँ पर हम जैक, ये गाड़ी को उठाने के लिए जैक का ये जो यहाँ पर लीवर लगा, इसको घुमा रहे हैं, इसको घुमाएंगे। जब इसको घुमाएंगे तो गाड़ी में यहाँ पर ऊपर को खींचेगा, खुलेगा। जब ये खुलेगा तो गाड़ी उठेगी, मतलब हमने अपने हाथों से इसको ओपन करके जैक को, इस गाड़ी को उठाया। तो ये भी सिंपल लिफ्टिंग मशीन है, क्योंकि साधा है। यहाँ पर ये मशीन चला रहा है, यहाँ पर हम पैडल चलाते हैं, यहाँ पर एक हैंडल लगा रहता है, उससे मशीन को चलाते हैं। मशीन को चलाते हैं, हमें यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है कपड़े सिलने के लिए। मशीन तेजी से चल रही है, जबकि थोड़ा आउटपुट, थोड़ा सा यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं। तो ये भी क्या है, अपने हाथों से चला रहे हैं। तो ये भी क्या, सिंपल लिफ्टिंग मशीन कहलाएगी। तो सिंपल लिफ्टिंग मशीन का जो सीधा लिखा है, सरल मशीन एक ऐसा उपकरण है जिसमें एक स्थान पर बल लगाया जाता है, किसी एक स्थान पर बल लगाया, जैसे यहाँ पर इसमें बल लगाया जाता है, यहाँ पर इसमें बल लगाया जाता है, यहाँ पर इसमें बल लगाया जाता है, और यहाँ पर इसमें बल लगाया जाता है। किसी एक स्थान पर बल लगाया जाता है और कार्य किसी दूसरे स्थान पर मिलता है। कार्य किसी दूसरे स्थान पर, मतलब यहाँ पर कार्य मिल रहा है, ये उठ रही है, मतलब यहाँ पर कार्य मिल रहा है। ये गाड़ी चल रही है, यहाँ पर कार्य मिल रहा है। ये उठ रहा है, यहाँ पर कार्य मिल रहा है। मतलब एफर्ट यहाँ लगाया जा रहा है, कार्य यहाँ पर मिल रहा है। एफर्ट यहाँ लगाया जा रहा है, गाड़ी चल रही यहाँ पर मिल रहा है। एफर्ट यहाँ लगाया जा रहा है, कार्य यहाँ पर मिल रहा है। एफर्ट यहाँ पर लगाया जा रहा है, कार्य यहाँ पर मिल रहा है। क्या कह रहा है वो, कि किसी एक स्थान पर बल लगाया जाता है और कार्य किसी दूसरे स्थान पर मिलता है। सरल मशीनें बिजली से नहीं, देखो ये बात बहुत अच्छे समझे, बिजली से नहीं बल्कि हाथों से चलाई जाती हैं। बिजली से नहीं चलती, बल्कि हाथों से चलाई जाती हैं। उदाहरण के लिए गिरनी हो गई, साइकिल हो गई, सिलाई मशीन हो गई, साधारण स्क्रू जैक हो गया। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट होती है कंपाउंड मशीन। मशीनें ये भी यहाँ पर आपको दिख रही है, लेकिन इसका मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया। तो यहाँ पर ये वजन उठ रहा है। ये जो भी हमारी क्रेन मशीन होती है, उसमें वजन उठाने के लिए इसमें पावर की आवश्यकता है। देखो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कह सकते हैं जो डीजल पेट्रोल जो भी डलता है इसमें, उसकी पावर से वजन उठ रहा है, ना कि अपनी खुद की ताकत से। तो ऐसी मशीनें जिनमें हम किसी, मतलब कह सकते हैं एनर्जी की, बाहरी एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता है, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी किसी सोर्स की आवश्यकता पड़ती है बाहर को उठाने के लिए। तो ऐसी मशीनें कौन सी होंगी, कंपाउंड। जैसे कि देख रहे लेथ मशीन है, लेथ मशीन पर हम जो भी कार्य करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर देख रहे हैं स्कूटर चल रहा है, साइकिल की जगह आपने स्कूटर ले लिया। अब स्कूटर किससे चलेगा, डीजल पेट्रोल से चलेगा या इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। तो यहाँ पे क्या, बाहरी सोर्स की आवश्यकता पड़ रही है, एनर्जी। जैसे यहाँ पर देखें, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती, ग्राइंडिंग मशीन है। तो ये सारी मशीनें एक किसकी कैटेगरी में आएंगी, कंपाउंड मशीन की कैटेगरी में आएंगी, क्योंकि इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी या किसी डीजल पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। क्या लिखा है, यदि कोई मशीन कई सरल मशीनों से मिलकर बनी है, उसे कंपाउंड मशीन कहते हैं। ऐसी मशीनें बिजली या फिर क्या कहते हैं, मैकेनिकल शक्ति से चलती हैं। बिजली या मैकेनिकल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी या फिर डीजल पेट्रोल से चलती हैं। ऐसी मशीनें अधिक गति से काम करती हैं। मतलब नॉर्मली ये मशीनें इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं, डीजल पेट्रोल चल रही, तो और अधिक गति से चलेंगी, क्योंकि साइकिल हमारी उतनी गति से नहीं चल पाई जितनी गति से स्कूटर चल जाएगा, है ना। सिंपल ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर डीजल पेट्रोल से मशीन पूरी बनी हुई है। मशीन है वो हम लोग खुद से के एफर्ट से चला रहे हैं। कंपाउंड मशीनों का उपयोग करके कम प्रयास में अधिक काम किया जा सकता है, मतलब कम प्रयास में अधिक काम किया जा सकता है। तो सिंपल लिफ्टिंग मशीन की एग्जांपल है, जैसे स्कूटर हो गया, लेथ हो गया, क्रेन हो गया, ग्राइंडिंग मशीन हो गया। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा लिफ्टिंग मशीन। अब लिफ्टिंग मशीन ऑलरेडी हम समझ चुके, उसी को मैं समझा देता हूं कि लिफ्टिंग मशीन एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से कम प्रयास में ही भारी बोझ उठाया जा सकता है। उदाहरण के लिए लिफ्ट और क्रेन है। लिफ्टिंग मशीन स्टार्टिंग से, लिफ्टिंग मशीन मतलब इसका सिंपल सा फंडा है कि भार उठाने के लिए, वजन उठाने के लिए यदि कम फोर्स की आवश्यकता है और वजन अधिक उठा पा रहे हैं, हम कम फोर्स लगाकर, कम बल लगाकर हम अधिक लोड उठाने में सक्षम है किसी मशीन से, तो वह सिंपल लिफ्टिंग मशीन कहलाएगी। ऐसा ही लिखा है, आप समझ सकते हैं। स्क्रू जैक से एक सिंपल लिफ्टिंग मशीन हो गई, इससे हमने इतनी वजनदार गाड़ी उठा दी, यहाँ पर इतना वजन उठा दिया क्रेन से, ये भी सिंपल लिफ्टिंग मशीन हो गई। ये हमारी लिफ्ट होती है, लिफ्ट से 10-10, 15-15 लोग बैठ जाते हैं और सीधे ऊपर ले जाती है हम लोगों को, वो भी सिंपल लिफ्टिंग मशीन हो गई। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं सिंपल लिफ्टिंग मशीन के, आपको समझ में आ गए होंगे। लिफ्टिंग मशीन, हाँ लिफ्टिंग मशीन। अब सिंपल लिफ्टिंग, लिफ्टिंग और सिंपल लिफ्टिंग मशीन में सिंपल सी बात है, अपने हाथों से काम किया जाता है। सरल लिफ्टिंग मशीन में एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से भारी बोझ को कम प्रयास से हाथों द्वारा उठाया जा सकता है। किसके हाथों द्वारा उठाया जा सकता है?
सरल गिरनी, सरल स्क्रू जैक के सारे एग्जाम्पल समझ चुके हैं कि स्क्रू जैक क्या है। यहाँ पर सिंपल लिफ्टिंग मशीन है जिसको हम अपने हाथ से घुमाकर गाड़ी को उठा सकते हैं। यहाँ पर भी ये पूरा सिस्टम बना के वजन उठा सकते हैं हम एक रस्सी की सहायता से पुली पर डाल के, क्योंकि यहाँ पर फिर हमें कम फोर्स की आवश्यकता होगी, लोड उठ जाएगा। क्योंकि हम हाथों से काम कर रहे हैं इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सिंपल लिफ्टिंग मशीन बोलेंगे। लिफ्टिंग मशीन, सिंपल लिफ्टिंग मशीन में थोड़े से वर्ड का डिफरेंस है, काम एक ही है। यहाँ पर हाथों से बोल देंगे, वहां पर हाथों का सिस्टम नहीं करेंगे, वहां पर मशीन और हाथ दोनों शामिल हो जाएंगे। तो सिंपल बोल दिया मतलब हाथों से काम कर रहे हैं हम लोग, और नॉर्मली लिफ्टिंग मशीन बोल दी, वहां पर हाथों से भी हो जाएगा और मशीन, और जो हमारी एनर्जी है उसका भी प्रयास हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, डीजल, पेट्रोल है, मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जो लेक्चर था इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।